नमस्कार। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है मंजिल। हेलो, हाँ मैं निकल चुका हूँ। जैसे ही कोई गाड़ी मिलती है बैठकर पहुँचता हूँ। तुम चिंता मत करो, खाना खाकर सो जाना। रवि ने अपनी पत्नी से फोन पर कहा। रवि एक सरकारी कर्मचारी है जो एक गांव में किसी सरकारी काम से सरपंच से मिलने आया था। गांव दूर था तो खुद की गाड़ी से आने के बजाय वो बस से आया। अब आया हूं तो काम खत्म करके ही जाऊंगा। रोज रोज इतना लंबा सफर नहीं कर सकता, सोचकर वो काम में लगा रहा। काम खत्म होते होते रात हो गई। सरपंच जी ने रवि से रात को गांव में ही रुक जाने को कहा, पर रवि नहीं माना। रवि ने पास के बस अड्डे तक पहुंचाने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो सरपंच ने साफ मना कर दिया और बाकी गांव के लोग भी काम खत्म करके अपने अपने रास्ते चल दिए। रवि पैदल गांव के बाहर आने वाले रास्ते पर चल पड़ा। गांव से थोड़ा बाहर पहुंचा ही था कि चारों तरफ सुनसान, खूब अंधेरा। बड़े बड़े पेड़, जैसे हर पेड़ से कोई झांक रहा हो। अलग अलग आवाजें आ रही थी। आसमान में भी कोई उजाला नहीं। अमावस की रात जो थी। रवि यहाँ वहां देखता हुआ बढ़ा जा रहा था। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। अचानक से रात रानी की खुशबू से वातावरण महक उठा। उस महक को रवि महसूस कर ही रहा था कि जोर से हॉर्न की आवाज और उसका ध्यान टूटा। कहीं छोड़ दूं साहब? ऑटो वाले ने पूछा। अचानक हुई हॉर्न की आवाज से रवि की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे काबू में करके रवि ने पूछा, पास के किसी बस अड्डे तक छोड़ दोगे जहां से शहर के लिए बस जाती हो? बैठिए ना साहब, ऑटो वाले ने कहा। रवि बैठने लगा तो उसने देखा ऑटो में पहले से एक औरत गोद में बच्चा लिए बैठी है। अरे बैठ जाइए साहब, ये मेरी घरवाली और मेरा बच्चा है। रवि बैठ गया। साहब, इतनी रात को इस रास्ते से? ऑटो वाले ने शीशे में रवि को देखते हुए पूछा। हाँ, वो गांव में कुछ काम था, खत्म करने में रात हो गई। अब घर वापस जा रहा हूं। साहब, आपको गांव में किसी ने बताया नहीं? रात को इस रास्ते पर जाने से जान का खतरा है, वो भी आज अमावस की रात। ऑटो वाले की आवाज में दहशत थी। खतरा? कैसा खतरा? गांव वालों ने तो कुछ नहीं कहा। साहब, रात को इस रास्ते से जो भी जाता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। क्या बकवास कर रहे हो? सच कह रहा हूं साहब। मैं भी निकला था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ। दूसरे गांव जा रहा था, पर एक ट्रक ने टक्कर मारी और क्या? रवि ने डरते हुए पूछा। ऑटो वाले ने आईने में देखते हुए मुस्कुराया और बोला, हम आज तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे साहब। रवि ने जब आईने में देखा तो ना ही ऑटो वाला नजर आया, ना ही उसकी पत्नी और बच्चा दिखाई दिया, तो एक खौफनाक दुर्घटना का मंजर। अगले दिन अखबार में खबर थी। गांव के बाहर एक सरकारी कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। उनके पास मिले दस्तावेजों से उनका नाम आर रवि होने का पता चला है।
ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में मेरी लिखी कहानी मंजिल। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।